हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने एक स्पेशल टॉपिक लेके आए ब्रेस्ट कैंसर। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ स्पेशल है इसके अंदर और स्पेशल हम क्वेश्चन देखें आप सामने। तो ब्रेस्ट कैंसर, देखो जब भी हम कैंसर की बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप के कैंसर होते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार के स्पेसिफिक कैंसर होते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं ना। तो स्पेसिफिक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। देखो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से पहले हम कुछ बात करते हैं कैंसर से रिलेटेड कि बेसिक चीज़ें जो CHO के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, जो कैंसर है ये कैंसर का मतलब क्या होता है कि एक तरह से अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल का अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। अबनॉर्मल proliferation of normal cell, नॉर्मल सेल का अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। और वो अबनॉर्मल नॉर्मल सेल कौन सी, ब्रेस्ट की सेल्स है, उनका अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होना कौन सी कंडीशन कहलाती है, ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। अब देखो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो CHO के अंदर क्वेश्चन बनने वाले ये बनेंगे कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, इंडिया के अंदर फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, तो बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इन फीमेल। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द इंडिया फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन इंडिया, तो मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होगा। ये तो फीमेल की बात होगी स्टूडेंट, ये तो फीमेल की बात होगी। यदि हम मेल की बात करें, तो एक मेल के अंदर, ठीक है, इससे पहले हम कुछ बेसिकली बातें करते हैं। देखो यदि हम मेल की बात करें कि मेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर, मेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया के अंदर लंग्स का कैंसर, इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन मेल का कैंसर लंग्स कैंसर। यदि वर्ल्ड की बात करें तो ऑल्सो लंग्स कैंसर होगा, और सेकंड होता है प्रोस्टेट कैंसर होता है, ये सेकंड वन होता है। ठीक है, तो जैसे हमने फीमेल में पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर, उसी प्रकार से इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन मेल का कैंसर लंग्स कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होता है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर भी मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, लंग्स का कैंसर होता है। ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका CHO का। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कैंसर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, कैंसर डे 4 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, कैंसर डे बनाया जाता है। ठीक है, इस कैंसर डे पे कुछ स्पेशल थीम दी जाती है, जिससे जो पर्सन्स कैंसर से सफ़र होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनको इस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी लाइफ को इजी सर्वाइव कर सके। तो कुछ थीम होती है, जैसे अभी 2019 और 2020 की जो थीम है कैंसर के ऊपर, जो थीम है वो थीम क्या है, यस, आई एम एंड आई विल। ठीक है, आई एम एंड आई विल का मतलब कि मैं यहाँ प्रेजेंस हूँ और मैं ये
जो कंडीशन है इससे जो सफ़र हो रहा हूँ उससे मैं इजीली सर्वाइव कर सकता हूँ। इतनी मतलब कैपेसिटी रखी जाना, या इस प्रकार की थीम जो एक पर्सन के अस्तित्व को बताती है कि वो अलाइव है और वो अपनी ज़िंदगी को एक तरह से अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके, इस प्रकार की थीम थी 2019-20 की आई एम आई विल। ठीक है, 2018 की थीम के भी बारे में क्वेश्चन हो जाता है। तो 2018 की थीम थी, वो थी, ठीक है, वो क्या थी, वी कैन एंड आई कैन। ठीक है, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, कोई भी मतलब क्रिटिकल कंडीशन है वो हम सब मिलके कर सकते हैं और एक पर्सन अकेला भी कर सकता है। तो वी कैन और आई कैन, ये थीम थी 2018 की। 2019-20 की थीम क्या थी, आई एम आई विल। कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाते हैं, हर साल 4 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो लगातार क्वेश्चन बनेंगे, ये CHO के लगातार क्वेश्चन है कि 2018 की थीम क्या थी कि वी कैन आई कैन, 2019-20 की थीम थी आई एम आई विल। कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, फीमेल, मेल के अंदर लंग्स होगा, मेल में लंग्स होगा, सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट होगा, वर्ड्स के अंदर भी मोस्ट कॉमन लंग्स कैंसर होगा, फीमेल के अंदर फर्स्ट मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर और सेकंड मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, अब देखो हम हमारे बेसिक जो बातें हैं वो कंप्लीट होने के बाद में मेन टॉपिक पे आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, देखो ये नॉर्मल कैंसर में कुछ अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल का क्या हो रहा है, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, फैटी टिश्यू है। ये कौन से टिश्यू है, फैटी टिश्यू है। इसके अलावा ये डक्ट है, ये लोब्यूल्स हैं, और आगे ये लेक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं, आगे निपल एरिया होता है। ठीक है, ये सराउंडिंग क्या होती है, स्किन होती है, नॉर्मल है, और इसमें एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है जो अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन वाली ट्यूमर है, और इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोला जाता है स्टूडेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोला जाता है। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को कहाँ मिलती है आपको, अपर और आउटर क्वाड्रेंट। ये ब्रेस्ट एरिया है। इस ब्रेस्ट के अपर वाले और आउटर बाहर वाले एरिया में एक मास का फॉर्मेशन होता है जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। कई बार साइड की बात कर लें, हम आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा है, वो अपर और आउटर क्वाड्रेंट में देखने को मिला, ये लोकेशन है। तो हम इसी चीज को हम आगे बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखो डेफिनेशन की बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इसका अब्रीविएशन होता है जिसको CA ब्रेस्ट लिखा जाता है, यानी कि कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, इसका अब्रीविएशन है स्टूडेंट, इसको अब्रीवेट कहते हैं, इस टर्म से अब्रीकेट किया जाता है कि CA ब्रेस्ट, इसका मतलब कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट का कैंसर है। ठीक है, कैंसर दैट फाउंड इन द सेल ऑफ द ब्रेस्ट, यानी कि कैंसर कहाँ पे हो रहा है, ब्रेस्ट की जो नॉर्मल सेल है उसके अंदर अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन की कंडीशन आ रही है। ब्रेस्ट की नॉर्मल सेल में अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन की कंडीशन आ रही है। सिम्टम्स इंक्लूड लंप एंड थिकनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल। वहां पे क्या होगा, एक मास का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिस साइड पे ब्रेस्ट में अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है वहां पे मास लंप बन जाएगा और वो पार्ट इतना थिक हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। ट्यूमर बनने से वो पार्ट क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, वहां से स्किन वो हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ये जो कंडीशन होती है, द इन्वेजिव व्हेन इट पेनिट्रेट द टिश्यू सराउंडिंग। ठीक है, ये जो स्प्रेड होता है ये लिम्फ नोड से स्प्रेड होता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड कौन से वे से होता है, तो वाया लिम्फ नोड। स्टूडेंट, लिम्फ नोड से क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, लिम्फ नोड से ये स्प्रेड होता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से रूट से स्प्रेड होता है, लिम्फ नोड से स्प्रेड होता है, सराउंडिंग टिश्यू में स्प्रेड हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, मेटास्टेसिस, जो लास्ट की फाइनल स्टेज बोलते हैं, उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, मेटास्टेसिस का मतलब होता है एक ऑर्गन जो अफेक्टेड ऑर्गन था उससे
दूसरे जो नॉर्मल ऑर्गन है उनके अंदर स्प्रेड हो गया है, उसको बोलेंगे मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस में जैसे ब्रेस्ट में ट्यूमर थी, ब्रेस्ट के सराउंडिंग जितनी भी बोन थी वो नॉर्मल थी, उनमें स्प्रेड हो गया, ब्लड में जाने के बाद में वो लंग्स में चला गया, तो ये क्या है, एक मेटास्टेसिस है। मतलब एक अफेक्टेड ऑर्गन से नॉर्मल ऑर्गन के अंदर कैंसर की सेल स्प्रेड होती है, उसको क्या बोला जाता है, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस क्या हुआ, स्प्रेड द कैंसर सेल into normal organ। नॉर्मल ऑर्गन में कैंसर सेल स्प्रेड हो जाती है, उनको मेटास्टेसिस बोलते हैं। और ये मेटास्टेसिस किसके द्वारा होता है, लिम्फ नोड के द्वारा। मेटास्टेसिस किसके द्वारा होता है, लिम्फ नोड के द्वारा। तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर एब्रीवेशन की बात की कि कैंसर ब्रेस्ट से इसको एब्रीवेट किया जाता है। नॉर्मल सेल में कैंसर प्रोलिफरेशन होता है, वो कंडीशन आती है ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर जहां होता है वो होता है अपर और आउटर क्वाड्रेट। ब्रेस्ट का अपर और आउटर क्वाड्रेट में एक लंप बनता है, वो पार्ट थिक हो जाता है और सराउंडेड में स्प्रेड होता है, सराउंडिंग पार्ट में स्प्रेड होता है किसके द्वारा, लिम्फ नोड के द्वारा। और लिम्फ नोड के द्वारा स्प्रेड होकर बोन में, लंग्स में, लीवर में, ब्रेन में चला जाता है। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, मेटास्टेसिस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर कहलाती है। क्लियर है यहां तक बात है स्टूडेंट? ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखो कॉमन साइड की बात किया, यहां से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, कॉमन साइड से क्वेश्चन बनता है कि ब्रेस्ट में कैंसर होता है तो मेटास्टेसिस की कॉमन साइड कौन कौन सी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी है, बहुत इजी, आपको मतलब ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेस्ट चेस्ट में ट्यूमर हो रही है, ब्रेस्ट में हो रही है। अब देखो पर्टिकुलर ये ब्रेस्ट है, ठीक है, इस ब्रेस्ट में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इस ब्रेस्ट के चारों तरफ से आपको जस्ट बिलो इसके क्या देखने को मिलेगी, रिब्स देखने को मिलेगी। तो ये सबसे पहले स्प्रेड किस में होगा, रिब्स में स्प्रेड होगा। रिब्स में होगा तो रिब्स बोन है, बोन में सबसे पहले मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होने की, सबसे पहले किस में होगा, बोन में होगा। बोन के बाद में ये ट्यूमर कैंसर की सेल है वो किधर चली जाएंगी, वो ब्लड में चली जाएंगी। और ब्लड है वो किधर जाएगा, वो हार्ट में जाएगा स्टूडेंट, वो हार्ट में जाएगा। और हार्ट से ऑक्सीजन लाने के लिए किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो देखो अब क्या होगा, हार्ट में तो कभी हमारा ब्लड स्टॉप होता ही नहीं है, वो तो क्या होगा कि जैसे हार्ट में गया, हार्ट पंप करके उसको ऑक्सीजन लाने के लिए भेज देगा किसके पास, लंग्स के पास। अब देखो लंग्स में वो ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ है, वहाँ पे स्टे होता है, तो वहाँ पे स्प्रेड होने के चांस हैं। तो सेकंड मोस्ट कॉमन साइड कौन सी होगी, लंग्स होगा। सेकंड मोस्ट कॉमन साइड लंग्स होगी, फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड बोन होगी। तो सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर बोन में जा रहा है, स्प्रेड होना है, उसके अलावा ब्लड में जाके लंग्स में स्प्रेड हो रहा है। और कई बार थर्ड उसके बाद में लंग्स से होता हुआ ये किधर जाएगा, लीवर में जाएगा। और लीवर से फिर लास्ट में किधर देखने को मिलेगा, आपको ब्रेन में देखने को मिला। 4 साइड होती है, सीक्वेंस में चलती है। सबसे पहले बोन, उसके बाद में लंग्स, उसके बाद में लीवर और लास्ट में ब्रेन के अंदर ये मेटास्टेसिस होता है। तो देखो इसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या है कि एक पर्सन्स के अंदर यदि क्वेश्चन आए, एग्जाम में ब्रेस्ट कैंसर वाले पर्सन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस साइट। और आपके ऑप्शन है पहले बोन, ठीक है, दूसरा है आपका लंग्स, तीसरा है लीवर, चौथा है ब्रेन। ये 4
टाइप होते हैं, ये 4 टाइप 4 साइड होती हैं जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर है वो मेटास्टेसिस होता है। तो सबसे पहले राइट आंसर मोस्ट कॉमन क्या होगा आपका बोन होगा। इसके अलावा सेकंड मोस्ट कॉमन लंग्स, थर्ड मोस्ट कॉमन लीवर और फोर्थ ब्रेन। इसमें ये लिखा है मोस्ट कॉमन साइड ऑफ मेटास्टेसिस पहला बोन होगा, उसके बाद में लंग्स, उसके बाद में लीवर और ब्रेन। ठीक है, ये 4 साइड होती हैं ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड होने के। तो इसको फॉरगेट नहीं होना है, ये बहुत इजी तरीके से याद किया जा सकता है कि सबसे पहले ब्रेस्ट के चारों तरफ बोन है, बोन के अंदर स्प्रेड होगा, ब्लड में जाने के बाद में लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर मेटास्टेसिस कहाँ पे होगा, लीवर में होगा, लीवर से फिर किधर होगा, ब्रेन में होगा। तो इसी तरीके से बहुत इजी तरीके से हम याद किए जा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट देखो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट ट्यूमर इज बेनाइन ट्यूमर। मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सी होती है, यानी ब्रेस्ट में मोस्ट कॉमन जो बनती है 90% वो कौन सी बनती है, वो बेनाइन वाली बनती है। भाई बेनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस क्या होता है? बेनाइन और मैलिग्नेंट, बेनाइन और मैलिग्नेंट, बेनाइन होती है ये एनकैप्सुलेटेड होती है, बेनाइन होती है ये क्या होती है स्टूडेंट, एनकैप्सुलेटेड होती है, मतलब ट्यूमर की ग्रोथ तो होती है लेकिन एक कैप्सूल के अंदर ही होती है, वो मतलब एक कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर होता है, उससे बाहर ये स्प्रेड नहीं होने वाली है। तो कैप्सुलेटेड होती है वो बेनाइन ट्यूमर होती है, और एनकैप्सुलेटेड होती है जो कैप्सूल मतलब चारों कैप्सूल के अंदर ही ग्रोथ नहीं करती, कैप्सूल से बाहर भी ग्रोथ कर जाती है, तो वो अनकैप्सुलेटेड ट्यूमर को बोलते हैं मैलिग्नेंट वाली ट्यूमर, और कैप्सूल के अंदर ग्रोथ करने वाली ट्यूमर को बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर के अंदर कभी भी क्या नहीं होता है, मेटास्टेसिस नहीं होता है। मेटास्टेसिस एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैंसर की सेल स्प्रेड नहीं होती है। किसके में अंदर, बेनाइन के अंदर, बेनाइन में अंदर 100% क्योर हो जाता है, क्योंकि ट्यूमर की ग्रोथ कैप्सूल में हुई है, कैप्सूल को सर्जरी करके बाहर निकाल देंगे, 100% ट्यूमर है वो क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। तो इसको क्योर किया जा सकता है स्टूडेंट, इसको क्योर किया जा सकता है। अब देखो अनकैप्सुलेटेड है तो दूसरे ऑर्गन में मेटास्टेसिस होता है, और जब मेटास्टेसिस होता है तो क्या है इसको क्योर करने में प्रॉब्लम आती है, क्योर नहीं की जा सकती। जैसे ब्रेस्ट में आप ब्रेस्ट को ट्रीट कर रहे हो तो वो कहाँ लंग्स में चला गया, लंग्स में चला गया, तो आप मल्टीपल ऑर्गन को एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते, तो इसकी क्योरिंग रेट बहुत कम होती नहीं है, और बेनाइन ट्यूमर को हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। यस, तो इस प्रकार से जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होती है वो कौन सी होती है, बेनाइन ट्यूमर होती है, 90% बेनाइन ट्यूमर होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ तक बात? ओके, ठीक है, आगे देखो रिस्क फैक्टर हैं। ऐसे हमारी बॉडी में कुछ रिस्क अबनॉर्मलिटीज आती हैं, या फिर ऐसे रिस्क फैक्टर जिससे ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिस्क फैक्टर में सबसे पहले क्या है, एज है, यानी ए पर्सन्स की एज है, वो एज भी क्या करती है, प्रभावित करती है, मतलब कैंसर करने में सहायक होती है। जैसे कैसे, जैसे किसी पर्सन्स की एज है वो क्या है, अबो 60 हो गया है, अबो 60 ईयर और एज है। एक फीमेल की मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो एज है कि फीमेल में 60 ईयर, या फिर मेनोपॉज की कंडीशंस आ गई। मेनोपॉज में क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, और हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण जो हमारी ब्रेस्ट की कैंसर है वो हार्मोन के रेगुलेशन में नहीं रहती है, और वो इनरेगुलेटेड हो जाती है, उसकी ग्रोथ अबनॉर्मल हो जाती है। तो मेनोपॉज इसका कारण देखने को मिला है फीमेल्स के अंदर, जो 60 ईयर के बाद में देखने को मिलता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण है स्टूडेंट, कारण है, रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, प्रीवियस या फिर फैमिली के ऐसे मेंबर जिसमें पहले पेरेंट्स के या फिर पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं उनके ब्रेस्ट कैंसर थे, तो वो जनरेशन में जो जीन डिफेक्टेड है वो हर जनरेशन में ट्रांसमिट होता रहेगा। और फैमिली हिस्ट्री यदि ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड है तो किसके चांस बढ़ जाएंगे, आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे स्टूडेंट। तो ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ सकते हैं
जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी रिस्क फैक्टर है। और ये जो जेनेटिक और हेरिडिटरी है, इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का जीन होता है, जेनेटिक अल्ट्रेशन में भी सोमेटिक यानी ये एक्वायर्ड होती है, और जर्मेलाइन इनहेरिटेंट होती है, यानी कि एक दो बाहर आने के बाद में जीन अबनॉर्मल हो जाते हैं। सोमेटिक का मतलब ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोज में रहा है तो ज़्यादा रेडिएशन से सेल जो नॉर्मल है वो अबनॉर्मल हो जाएंगी, तो ये एक्वायर्ड टाइप का कैंसर होगा। और जर्मिलाइन का मतलब वो जो जर्म सेल बन रही थी उसके दौरान ही अबनॉर्मल सेल बन गई थी, तो वो जीन अफेक्टेड होगा और वो कैंसर करेगा। तो वो कौन सा? इनहेरिटेंट टाइप का होगा, वो इनहेरिटेड टाइप का होगा। तो इसके अंदर 2 टाइप के जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। एक तो होता है ब्रेस्ट कैंसर फेस्ट जीन। ब्रेस्ट कैंसर फेस्ट जीन कितना % होता है, जिसको BRCA बोलते हैं, BRCA बोलते हैं। पहला जीन 55 से 95% ब्रेस्ट कैंसर करता है, हैज बीन लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर। ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर से जुड़ा हुआ जीन होता है 55%। कितना %? 55 से 65% कैंसर करता है। तो मोस्ट कॉमन जीन कौन सा प्रभावित करता है ब्रेस्ट कैंसर को? BRCA फर्स्ट जीन। सेकंड जीन भी होता है BRCA सेकंड जीन, कितना? 45%। 45% आइडेंटिफाई रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर बट लेस फॉर ओवेरियन कैंसर, यानी जो सेकंड वाला ब्रेस्ट कैंसर को तो करता है लेकिन ओवेरियन कैंसर को नहीं करता है स्टूडेंट। तो 2 टाइप के जीन होते हैं। फर्स्ट वाला जीन ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर को 55 से 65% तक करता है, और जो BRCA सेकंड जीन होता है 45% जो ब्रेस्ट कैंसर को करता है, ओवेरियन कैंसर को नहीं करता है। तो ये जेनेटिक कारण है कि जेनेटिक भी क्या करते हैं, अबनॉर्मल म्यूटेशन के कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं हम अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज। किसी फीमेल को टाइम से पहले, यानी कि जो नॉर्मल फिजिकल मैच्योरेशन होता है उससे पहले ही मेंस्ट्रुअल साइकिल अराइज हो गई। मेनार्की का मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अराइज होती है फीमेल के अंदर, वो क्या हो गई? अर्ली हो गई। जैसे हम एक एग्जांपल बोले कि एक फीमेल के अंदर हम एक आइडिया अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं कि 12 साल पे जैसे आनी चाहिए, 12 साल पे मेनार्की आनी चाहिए, उस फीमेल को यदि 8 साल पे मेनार्की हो गई, 8 साल पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, तो ये हार्मोन का इम्बैलेंस है। और हार्मोन के इम्बैलेंस से क्या हो सकती है? ट्यूमर की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा लेट मीनोपॉज जो टाइम है, मीनोपॉज यानी कि स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है वो टाइम पे नहीं होती है, वो लेट हो जाती है। जैसे 45 ईयर पे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होना है, लेकिन वो 55 पे चली जाती है, तो वो हार्मोन्स के कारण हो रहा है। और ये हार्मोन्स क्या कर देंगे स्टूडेंट? ट्यूमर, ब्रेस्ट का कैंसर कर देंगे। तो ये भी कारण है लेट मेनोपॉज, अर्ली मेनार्की। नेक्स्ट वन है प्रीवियस कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, यूट्रस एंड ओवरीज। प्रीवियस यानी कि एक फीमेल के कुछ टाइम पहले हुआ था, ट्यूमर हुआ था ब्रेस्ट के अंदर, यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर, तो ये भी लीड कर सकती है कि आगे फ्यूचर में और कैंसर डेवलप कर सकती है। तो प्रीवियस। इसके अलावा नल्लीफेरिटी, लेट फर्स्ट बर्थ। नल्लीफेरिटी मतलब जो न्यू मैरिड कपल हैं, यानी जिसने एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है और वो फर्स्ट बेबी को लेट क्या करता है? लेट बर्थ करवाती है। तो लेट ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा लंबा टाइम लेंगे तो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता रहेगा और क्या होने के चांस रहेंगे? ब्रेस्ट कैंसर के चांस रहेंगे। ओबेसिटी भी लीड करती है। ओबेसिटी के अंदर भी मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन आने के कारण फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिला। इसके अलावा हाई डोज रेडिएशन एक्सपोज टू द चेस्ट, यानी कि रेडियो जैसे गामा रे हैं, हाई रे हैं, जैसे कोई पर्सन जो लंबे समय से रेडिएशन के एक्सपोज में रहता है तो उसके किसके चांस बढ़ जाएंगे? ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे। और हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन है, इनका अबनॉर्मलिटी के कारण भी क्या होने के चांस रहते हैं? ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस रहते हैं। तो ये सिंपल से यहाँ पे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें हमने बेसिकली बात की कि सबसे मोस्ट कॉमन एज है। तो एज के अंदर
हार्मोन्स इम्बेलेंस हो रहा है, 60 साल के बाद में पर्सन्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हार्मोन इम्बेलेंस की बात की, अर्ली मीनार की, लेट मीनार की, सारे कारण है। नलिपेरिटी जिसमें लेट बर्थ हो रहा है बेबी का, तो हार्मोन्स का इम्बेलेंस है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है इसमें। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो उसको असेस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ से 101% क्वेश्चन मिलेगा कि जब आप असेस करते हो पर्सन्स के क्या हो गया, ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, अब इसको असेस करना है, तो असेस करने की सुटेबल साइड कहाँ बताई थी कि ब्रेस्ट के अपर और आउटर, यानी अपर और आउटर वाले एरिया पे क्या होने के चांस है, सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने की चांस है। तो देखो मास फेल्ट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जब ब्रेस्ट सेल्फ का एग्जामिनेशन, जब हम खुद ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं तो हमको एक मास फील होता है। वो कहाँ होता है, यूजुअली फेल्ट इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट beneath the nipple in एक्जिला वाला, और जस्ट बिलो द beneath the nipple वाली एरिया पे अपर और आउटर क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, आपको एक मास फील होगा। ये साइड बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, इस साइड के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की कुछ स्टेप हैं जिसमें आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा कि एग्जामिन योर ब्रेस्ट इन द शावर। जब एक फीमेल है वो शावर लेती है तो शावर के दौरान वो क्या कर सकती है, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करती है। शावर करेगी तो क्या होगा, ब्रेस्ट है वो स्लिपरी हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि शावर के दौरान सोप का यूज करते हैं, तो स्लिपरी और सोप के कारण इजीली फील होगा। इस कारण हम ज़्यादातर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करते हैं, शावर के दौरान करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एग्जामिनेशन योर ब्रेस्ट इन द मिरर विथ योर आर्म डाउन अप एंड योर हिप्स। ठीक है, तो दूसरी स्टेप क्या करेंगे, पहले हम शावर में चेक कर लिया, फिर सेकंड में क्या करेंगे, हम अपने जो फर्स्ट में देखो एक फीमेल है वो अपने दोनों हाथों को नीचे करके मिरर के अंदर, कांच के अंदर देख रही है कि वो उसके दोनों ब्रेस्ट है वो इक्वल है या नहीं। इसके अलावा दोनों हाथों को ऊपर करके अप करके दोनों को ब्रेस्ट को है वो इक्वल हो रहा है देखनी। इसके अलावा दोनों हाथों को हिप्स पे रखा जा रहा है, हिप्स पे रख के फिर दोनों की साइज को देखा जा रहा है। तो ये दूसरा एग्जामिनेशन करते हैं। तो इससे जो ब्रेस्ट अफेक्टेड होगा, जिसमें ट्यूमर होगा, वो ज़्यादा लार्ज साइज का होगा। ठीक है, वो इजीली आपको इंस्पेक्ट कर लोगे आप। इसके अलावा स्टैंड एंड प्रेस योर फिंगर ऑन योर ब्रेस्ट एंड वर्किंग अराउंड द ब्रेस्ट इन ए सर्कुलर डायरेक्शन। तो इसमें क्या कर रहा है कि फीमेल है वो फीमेल ब्रेस्ट को सर्कुलर राउंड में क्या कर रही है, प्रेस कर रही है। सर्कुलर राउंड में फिंगर से प्रेस कर रही है। तो जब सर्कुलर राउंड में जैसे किसी ब्रेस्ट को प्रेस करेगी तो जब सीक्वेंस सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको प्रेस करने के दौरान कुछ मास फील होगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ब्रेस्ट के अंदर कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चौथी स्टेप होती है लाई डाउन एंड रिपीट थर्ड स्टेप। इसमें पहले ये खड़ी स्टैंड थी, स्टैंड होके रोटेशन अराइज कर रही थी। अब पर्सन्स में जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो लाइंग डाउन में हो रहा है, फीमेल लेटी हुई है। अब वो थर्ड स्टेप को वापस सर्कुलर राउंड में प्रेस करते हुए फिंगर को वापस असेस करेगी। और लास्ट के अंदर क्या कर रही है कि स्क्विज योर निपल टू चेक फॉर डिस्चार्ज, चेक अंडर द निपल लास्ट। यानी कि ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसमें निपल में आपको ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फीमेल है वो अपने निपल्स को प्रेस करके ये चेक कर रही है कि वहाँ से कोई डिस्चार्ज है या नहीं है, वो चेक करने के लिए एग्जामिनेशन करें। तो इस प्रकार से फर्स्ट से लेकर 5th स्टेज तक हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कब करना है, शावरिंग के दौरान करना है। तो शावर के दौरान क्यों, क्योंकि ये स्लिप फ्री होते हैं। इसके अलावा इसमें अलग अलग स्टेप के अंदर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान एक मास फील होता है, तो वो कहाँ फील होता है, वो होता है अपर और आउटर क्वाड्रेंट पे बीनीथ द निपल और एक्जिला। यस, तो यहाँ पे एक मास फील होगा जिसकी साइड बहुत बार पूछी, एग्जाम के अंदर बहुत बार इसको पूछा गया है। आगे देखो प्रेजेंस ऑफ द लीजन ऑन मेमोग्राफी।
यानी कि प्रेजेंस ऑफ द लीजन ऑन मेमोग्राफी। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है मेमोग्राफी के अंदर, हम ग्राफिकल विजुअलाइजेशन करते हैं ब्रेस्ट को, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लीजन डेवलप होगा, क्योंकि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन करके एक लीजन का फॉर्मेशन कर देंगी, तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, मेमोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट वन है ये क्लासिकल। देखो क्लासिकल से पहले की बात करें, ए फिक्स्ड इरेगुलर नॉन कैप्सुलेटेड मास। यदि मेलिग्नेंट वाला ट्यूमर हुआ है तो वहाँ पे कैप्सूल नहीं मिलेगा। मेलिग्नेंट वाले कैंसर में कैप्सूल नहीं होता, वो अनकैप्सुलेटेड होता है। तो अनकैप्सुलेटेड इरेगुलर का शेप का, मतलब रेगुलर होता तो नॉर्मल होता, लेकिन मास इरेगुलर शेप का फिक्स्ड मास देखने को मिल रहा है, पेनलेस एक्सेप्ट इन द लास्ट स्टेज। यानी कि उस ट्यूमर में पेन नहीं होगा, उस ट्यूमर में पेन नहीं होगा, क्योंकि पेन लास्ट के स्टेज में होता है, जब फोर्थ स्टेज आ जाती है, जब दूसरे ऑर्गन को प्रेशर होता है ट्यूमर का, या दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, तब जाके पेन होता है। नहीं, ट्यूमर कैंसर की ट्यूमर में पेन नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पेनलेस होगा लास्ट स्टेज को छोड़ के। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्लासिकल सिम्टम्स क्या होंगे, ब्रेस्ट कैंसर के क्लासिकल सिम्टम्स क्या होंगे। फर्म होगा, नॉन टेंडर होगा, यानी दबाने से पेन नहीं होगा, नॉन मोबाइल मास, मूवेबल मास नहीं होगा, मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड मास मिलेगा, एंड सोलिटरी इरेगुलर शेप का मास। ठीक है, एक इरेगुलर शेप का फिक्स्ड मास जो पेन नहीं होता है, फर्म होता है, वो क्लासिकल साइन होता है किसका, ब्रेस्ट कैंसर का। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो फर्म, नॉन टेंडर, नॉन मोबाइल, सॉलिटरी टाइप का इरेगुलर शेप का मास मिलेगा, जिसको ब्रेस्ट कैंसर बोला जाएगा, ब्रेस्ट ट्यूमर बोले जाएगा। एसिमेट्री विद द अफेक्टेड ब्रेस्ट बीइंग हायर। जो ब्रेस्ट के अंदर ट्यूमर होती है वो साइज में बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया तो साइज में इरेगुलर मास बना और वो बड़ा बना, तो ब्रेस्ट की साइज नॉर्मल ब्रेस्ट से बड़ी हो जाएगी। ये असेसमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा और असेसमेंट भी मिलते हैं, वो क्या क्या मिलते हैं देखो। इसके अलावा ब्लडी और क्लियर निपल डिस्चार्ज, यानी जिस ब्रेस्ट में कैंसर होता है उस कैंसर वाले ब्रेस्ट से ब्लडी डिस्चार्ज होते हैं। ब्लडी और निपल के अंदर आपको डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट सेल्स होती हैं वो नॉर्मल सेल्स को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने से किसका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, ब्लड का डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा निपल रिट्रैक्ट एंड एलिवेटेड, देखो इसके अंदर आपको इमेज में दिखाया गया है कि जब ब्रेस्ट में ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है तो ये जो निपल वाला एरिया है ये अंदर की तरफ मूव कर जाता है ना। रिट्रैक्टेड निपल का मतलब जो निपल थी वो क्या हो गई, धस गई, अंदर की तरफ खिंच गई है। तो देखो इसमें क्या हुआ, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान चेंज इन द स्किन टेक्सचर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाता है स्किन का। ब्रेस्ट जहाँ ट्यूमर बनती है वहाँ पे स्किन का कलर चेंज हो जाता है। रिट्रैक्ट और इंटेंशनल ऑफ निपल्स, जिसमें डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। निपल में क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखो डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ए टिपिकल फुलनेस एंड ए पकरिंग्स। ठीक है, पकरिंग्स मतलब या तो यहाँ पे देखो ट्यूमर है तो इस प्रकार से फुली हुई देखने को मिलेगी और उसके सराउंडिंग वाली स्किन पे डिम्पल बन जाएंगे, डिम्पल देखने को मिलेंगे। तो ये भी कैरेक्टर है। जब ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है तो निपल से ब्लड का डिस्चार्ज होता है, निपल रिट्रैक्ट हो जाती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि फीमेल किससे सफर है, ब्रेस्ट कैंसर से सफर है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बहुत क्लासिकल साइन है कि स्किन डिम्पलिंग और अल्सरेशन। जहां पे कैंसर होगा उस ब्रेस्ट वाले जहाँ मांस बना है वहां पे क्या होगा, या तो अल्सर होगा या उसके सराउंडिंग डिम्पल, खड्डे पड़ जाएंगे, क्योंकि एक साइड से ट्यूमर है वो इनलार्ज हो गई तो दूसरी साइड से आपको क्या देखने को मिलेंगे, डिम्पल देखने को मिलेंगे। और मोस्ट कॉमन साइन ये होता है कि स्किन एडिमेटस एंड प्योर्स ऑरेंज स्किन, ऑरेंज यानी ऑरेंज कलर का कलर देखने को मिलता है। जैसे ये ब्रेस्ट है, इस ब्रेस्ट के अपर आउटर क्वाड्रेंट में एक ट्यूमर बनी है। ठीक है, ये ट्यूमर बनने के बाद में स्किन का कलर कैसे आएगा स्टूडेंट, ये स्किन का कलर आएगा प्योर
प्योर ऑरेंज स्किन कलर देखने को मिलता है और स्किन एडिमेटस होती है, स्किन एडिमेटस, बट उसमें पेन नहीं होता है, ठीक है, यस क्लियर। इसके अलावा एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोडोपैथी, लिम्फ नोडोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी जो कंडीशन आती है इसके अंदर लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाती हैं, लिम्फ नोड वो एडिमेटस हो जाती हैं। इसके अलावा लिम्फ एडिमा ऑफ द अफेक्टेड आर्म्स, लिम्फ एडिमा ऑफ द अफेक्टेड आर्म्स, जिस साइड का ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है उस साइड की लिम्फ में एडिमा हो जाएगा। एडिमा इसलिए हो जाएगा कि उसमें जो सेल्स थी, जो कैंसर की सेल थी वो इन्वेड हो गई, वो चली गई उसमें और जाके उनको ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ पे फ्लूइड का एक तरह से प्रॉपर रूप से ड्रेनेज नहीं होगा और लिम्फ के अंदर क्या आ जाएगी, एडिमा आ जाएगी। ये एडिमा सर्जरी से पहले भी देख सकते हैं और सर्जरी के बाद में कभी भी आ सकती है, एडिमा कभी भी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा सिम्टम्स ऑफ बोन एंड लंग मेटास्टेसिस आर लास्ट। ये हमने पहले पढ़ा था कि लास्ट की जो 4th स्टेज होती है, कैंसर की जो 4th स्टेज होती है उसमें ट्यूमर क्या हो जाती है, मेटास्टेसिस हो जाता है उसका, जैसे सराउंडिंग ऑर्गन के अंदर, जैसे सबसे पहले बोन के अंदर चला गया था, उसमें धीरे धीरे उसके बाद में लिम्फ नोड से होता हुआ ब्लड में जाके लंग्स में चला गया था, लंग्स में जाने के बाद में लीवर में चला गया और लास्ट में ब्रेन में चला गया है, ठीक है। तो जहाँ तक ब्रेन तक मेटास्टेसिस होता है तब तक पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेज के अंदर फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, मेटास्टेसिस के बाद में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि मेटास्टेसिस कहाँ होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया था, हमने इसके बारे में पहले डिस्कशन कर लिया था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये असेसमेंट है, जब भी ब्रेस्ट में ट्यूमर होगा तो देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बना दिया मैंने कि कहाँ पे होगा, हम जब फील करेंगे तो अपर आउटर जिसमें बीनीथ द निपल एंड एक्जिला वाले एरिया में चेक करेंगे, ठीक है, चेक किया, उसके बाद में वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे कई बार अल्सर लीजन बन जाएंगे और पार्ट एडिमेटस हो जाएगा, ऑरेंज कलर का कलर आएगा, ऑरेंज कलर का कलर देखने को मिलेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, मेटास्टेसिस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये कुछ असेसमेंट की थिंग्स हैं, तो ये हमने ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड सीएचओ के क्वेश्चंस की बात की है, इंट्रोडक्शन जिसकी बात की है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, असेसमेंट क्या है, जब ब्रेस्ट कैंसर को असेस करते हैं तो क्या क्या देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं ये हमने डिस्कशन किया है। अगली क्लास के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम ब्रेस्ट कैंसर का सेल्फ एग्जामिनेशन कब किया जाता है, डायग्नोसिस क्या करते हैं और कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या है, सर्जरी क्या है, ये सारी चीज़ें लेके आएंगे जिससे आपको बहुत सारे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। तो हम ब्रेस्ट कैंसर के सेकंड पार्ट के अंदर कुछ स्पेशल लेके फिर आपके सामने पेशकश होते हैं स्टूडेंट। ओके, धन्यवाद।